Good morning, students. In my previous video, I explained you how wool is obtained from the fleece of the sheep. Now, in this video, we will study about another natural fiber which is silk. Silk is also known as animal fiber because it is obtained from an insect called silk moth. तो सिल्क क्या है? इट इज़ अ नेचुरल फाइबर और इसको हम एनिमल फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये हमें एक इंसेक्ट से मिलता है, उसका नाम क्या है? सिल्क मॉथ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक वर्ड सेरिकल्चर कि व्हाट इज़ सेरिकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है? सेरिकल्चर मीन्स सिल्क फार्मिंग। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। तो सिल्क वॉर्म को जब हम रियर करते हैं, उसको फूड प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर उसमें रखते हैं कंडीशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं, ताकि हमें उसमें से क्या मिल सके? सिल्क मिल सके। और इंडिया में सेरीकल्चर एक बहुत पुराना ओल्ड ऑक्यूपेशन है, ठीक है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है। और इंडिया प्रोड्यूसेस अ लॉट ऑफ सिल्क ऑन कमर्शियल स्केल। तो इंडिया में बहुत सारा सिल्क भी प्रोड्यूस होता है। फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। पहले हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे सिल्क मॉथ की। इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सिल्क लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क मॉथ। यहाँ पे आपको लाइफ साइकिल दिख रही होगी सिल्क मॉथ की। इसमें कुछ स्टेजेस होती है, तो वन बाय वन हम उन स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो फीमेल सिल्क मॉथ होती है वो एग ले करती है, ठीक है। और बेसिकली ये सिल्क मॉथ मलबरी ट्रीज़ में पाई जाती है। तो ये क्या करती है? मलबरी लीव्स में बहुत सारे एग्स ले करती हैं और विद इन अ वीक ये एग्स हैच होते हैं एक स्मॉल स्मॉल लार्वाज में। तो एग्स किस में कन्वर्ट होते हैं? लार्वा में। तो सेकेंड स्टेज हो गई आपकी लार्वा। फर्स्ट एग है, सेकेंड इज लार्वा। नाउ दीज लार्वास को हम इन लार्वास को कैटरपिलर या फिर सिल्क वॉर्म भी कहते हैं। सो अनदर नेम ऑफ लार्वा इज़ कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। अब ये लार्वास क्योंकि ये सिल्क मलबरी ट्रीज़ में पाए जाते हैं, तो दे ईट ऑन मलबरी लीव्स। ये मलबरी लीव्स खाते हैं बहुत सारी। दे फीड ऑन द मलबरी लीव्स। Here you can see the picture of mulberry tree as well as mulberry leaves. तो कैसे सिल्कवॉर्म मलबरी लीव्स को खा रहा है? तो सिल्कवॉर्म क्या खाता है? दे फीड ऑन मलबरी लीव्स एंड दे ग्रो इन साइज। और इनको खा के ये क्या होते हैं? साइज में बड़े हो जाते हैं। Now, as the silkworm grow in size, now they are ready to enter the next stage of its development called pupa. अब जब ये साइज़ में बड़े हो जाते हैं तो अब ये रेडी हैं अपनी नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, जिसे हम कहते हैं प्यूपा। तो अब ये सिल्कवॉर्म क्या करते हैं? दे सिक्रीट फाइबर। ये एक फाइबर सिक्रीट करते हैं विच इज़ मेड अप ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन से बना होता है। एंड दिस फाइबर हार्डन ऑन एक्सपोजर टू एयर। जैसे ही ये फाइबर एयर के कॉन्टैक्ट में आते हैं ये हार्ड हो जाते हैं एंड दे बिकम सिल्क फाइबर। ये क्या बन जाते हैं? सिल्क फाइबर बन जाते हैं। तो कैटरपिलर क्या करते हैं? दे कवर इटसेल्फ बाय सिल्क फाइबर्स। ये अपने को इस सिल्क फाइबर से अपनी पूरी बॉडी को कवर कर लेते हैं एंड टर्न्स इनटू प्यूपा। और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्यूपा में। और ये जो कवरिंग इन्होंने करी है, दिस कवरिंग इज़ नोन एज कुकून। तो थर्ड स्टेज आप देखेंगे कुकून की होती है, जिसमें कैटरपिलर क्या करते हैं? फाइबर को सिक्रीट करते हैं और अपनी पूरी बॉडी को उससे कवर कर लेते हैं और उसके अंदर रहते हैं। और कवरिंग क्या है? कुकून, यानी कि कुकून के अंदर ये होते हैं। एंड दे डेवलप इनटू प्यूपा। तो अब लार्वा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? प्यूपा में। एंड फ्रॉम प्यूपा दिस दे कन्वर्ट इनटू सिल्क मॉथ। प्यूपा से ये क्या बन जाते हैं? अब ये सिल्क मॉथ बन जाते हैं। तो फोर्थ स्टेज आपकी प्यूपा की हो गई और फिफ्थ स्टेज आपकी क्या हो गई? सिल्क मॉथ की हो गई। तो दिस इज़ हाउ दिस साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। तो सिल्क मॉथ एग ले करती हैं, एग हैच होते हैं लार्वा में, लार्वा फीड करते हैं मलबरी लीव्स को खाते हैं, फिर वो साइज़ में बड़े हो जाते हैं। आफ्टर दैट दे सिक्रीट फाइबर। फाइबर को वो क्या करते हैं? दे कवर इटसेल्फ बाय द सिल्क फाइबर। सिल्क फाइबर से अपने को कवर कर लेते हैं और एक कवरिंग बना लेते हैं जिसे कहते हैं कुकून। और उस कवरिंग के अंदर वो किस में कन्वर्ट होते हैं? प्यूपा में। एंड फ्रॉम प्यूपा ये किस में डेवलप हो जाते हैं? सिल्क मॉथ में। तो इस तरीके से इनकी साइकिल टेक प्लेस करती है। ना हाउ सिल्क इज़ प्रोड्यूस। अब ये सिल्क कैसे बनता है? तो सिल्क इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द कुकून। ये जो कुकून वाली स्टेज है उससे सिल्क बनता है। तो इसमें भी कुछ स्टेप फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज़ रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म को रियर किया जाता है। तो व्हेन फीमेल सिल्क मॉथ ले एग्स, जब फीमेल सिल्क मॉथ एग्स ले करती हैं तो इन लैग्स को कहाँ स्टोर किया जाता है? इन द पेपर स्ट्रिप या क्लोथ की स्ट्रिप में इनको सेव किया जाता है।
ठीक है, स्टोर किया जाता है, और दे आर सोल्ड टू द सिल्क फॉर्म फार्मर्स, और सिल्क फॉर्म फार्मर्स को क्या किया कर दिया जाता है, इनको बेच दिया जाता है एग्स को। अब ये सिल्क फॉर्म फार्मर्स क्या करते हैं, दे कीप्स द एग्स इन द हाइजीनिक कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन में एग्स को रखते हैं, उनको प्रॉपर सूटेबल टेम्परेचर देते हैं ताकि ये एग्स हैच हो जाएं लार्वाज में, ठीक है। और जब ये एग हैच हो जाते हैं लार्वाज में, तो दीज लार्वाज आर कैप्ट इन द क्लीन बैम्बू ट्रेज, इनको कहाँ रखा जाता है, क्लीन बैम्बू ट्रेज में रखा जाता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे द पिक्चर ऑफ क्लीन बैम्बू ट्रेज, और पूरी ट्रेज में सारा फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स डाल दी जाती हैं, क्योंकि कैटरपिलर क्या खाते हैं, दे ईट मलबरी लीव्स, तो उनको फूड प्रोवाइड किया जाता है। तो बैम्बू ट्रेज में पूरा उसको किससे भर देते हैं, मलबरी लीव्स से भर देते हैं, और फिर उनके ऊपर कैटरपिलर्स को रख दिया जाता है सेफली। अब ये कैटरपिलर्स क्या करते हैं, ये मलबरी लीव्स खाते हैं, और दे ग्रो बिगर इन साइज़, फिर वो क्या होंगे, साइज़ में बड़े हो जाएंगे। तो आफ्टर 25 to 30 डेज, 25 से 30 दिन के बाद दे स्टॉप ईटिंग, कैटरपिलर क्या करते हैं, खाना बंद कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट स्पिनिंग द कोकून, तो वो क्या स्पिन करना शुरू कर देते हैं, कोकून, वही सिक्रीट करेंगे फाइबर, और उस फाइबर से अपनी बॉडी को पूरा कवर कर लेंगे और कोकून बना लेंगे, कवरिंग बना लेंगे, जिसे कोकून कहते हैं। नाउ इन दिस स्टेज, यही स्टेज है जहाँ पे क्या किया जाता है, कोकून्स को कलेक्ट किया जाता है। Yes, these cocoons are collected and they are boiled in the water. इनको पानी में उबाला जाता है, जिससे कि जो इंसेक्ट्स है कोकून के अंदर वो मर जाते हैं और सिल्क फाइबर सेपरेट हो जाता है उसमें से। थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, जब हम वूल ऑब्टेन करते हैं शीप से, तो जब हम हेयर निकालते हैं शीप्स के, तो शीप को ना नुकसान होता है ना उन्हें दर्द होता है। बट यहाँ पे इन दिस केस जब हम सिल्क ऑब्टेन करते हैं, तो कोकून के अंदर का जो इंसेक्ट है वो मर जाता है, बिकॉज इट इज़ बॉइल्ड इन वाटर, पानी में उसको बॉयल किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, इंसेक्ट इज किल्ड एंड सेपरेट, सिल्क फाइबर इज सेपरेटेड आउट। यहाँ पे यू कैन सी द पिक्चर ऑफ सिल्क कोकून की पिक्चर देख सकते हो, बहुत सारे कोकून्स को कलेक्ट किया गया है और इन्हीं से फिर सिल्क फाइबर बनता है। नाउ द नेक्स्ट प्रोसेस इज डन, दैट इज़ नोन एज रीलिंग द सिल्क। अब क्या होता है, इस प्रोसेस में क्या होता है, कोकून में से फाइबर को निकाला जाता है ताकि उसको एज अ सिल्क यूज़ करें। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रीलिंग द सिल्क। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट फाइबर्स फ्रॉम द कोकून फॉर यूज एज सिल्क इज नोन एज रीलिंग द सिल्क। और ये रीलिंग किससे की जाती है, दे आर डन विद द हेल्प ऑफ स्पेशल मशीन्स। यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख रहे होंगे स्पेशल मशीन है जिनसे ये रीलिंग की जाती है, मतलब फाइबर्स को कोकून से अलग किया जाता है। अब इस सिल्क फाइबर से फिर आगे चल के क्या बनते हैं, फैब्रिक बनता है, सिल्क फैब्रिक बनता है, जिससे तरह तरह के क्लोथ्स बनते हैं। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क फैब्रिक, कितने सुंदर सुंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के सिल्क फैब्रिक हैं। जैसे शीप की बहुत सारी वैरायटी होती है, ब्रीड्स होती हैं, और उनसे हमें डिफरेंट टेक्सचर ऑफ वूल मिलता है, इन द सेम वे बेटा सिल्क मॉथ की भी बहुत सारी वैरायटी होती है, विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं वो। और इनसे जो सिल्क ऑब्टेन किया जाता है, दे आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, वो डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर्स के होते हैं। किसी से हमें स्मूथ सिल्क मिलता है, किसी से शाइनी मिलता है, किसी से थोड़ा सा हार्ड सिल्क मिलता है। तो देयर आर वेराइटी ऑफ सिल्क, लाइक टसर सिल्क होता है, कोसा सिल्क होता है, मूंगा सिल्क होता है ना। तो ये सारे सिल्क हमें डिफरेंट डिफरेंट कोकून से मिलते हैं, और जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉथ स्पन करते हैं उन कोकून्स को। और जिस सिल्क वॉर्म की बारे में अभी हमने बात करी थी, सिल्क मॉथ के बारे में बात करी थी, वो क्या है आपका कॉमन सिल्क मॉथ है, जो मलबरी सिल्क मॉथ हम उसको कहते हैं, बिकॉज इट इज़ फाउंड इन द मलबरी ट्रीज, मलबरी ट्रीज में पाया जाता है। तो उस सिल्क मॉथ को हम क्या कहते हैं, मलबरी सिल्क मॉथ कहते हैं। और जो सिल्क हमें उसके कोकून से मिलता है, उस सिल्क का नाम है मलबरी सिल्क। तो उस सिल्क को हम क्या कहते हैं, मलबरी सिल्क कहते हैं। एंड दिस मलबरी सिल्क इज़ वेरी सॉफ्ट एंड शाइनी, बहुत ही सॉफ्ट होता है और शाइनी होता है। अगेन जैसे हमने वूल को डाई किया था डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में, इन द सेम वे सिल्क फाइबर को भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में डाई किया जाता है, क्योंकि कोकून तो वाइट कलर का होता है। सो दिस फाइबर्स को जब हम कोकून से सेपरेट करते हैं, दे आर डाइड इनटू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, उनको डाइंग का प्रोसेस किया जाता है और ब्यूटीफुल कलर्स उसको फैब्रिक को प्रोवाइड किए जाते हैं। इसलिए जब हम सिल्क खरीदने जाते हैं तो हमें डिफरेंट डिफरेंट क्या मिलते हैं, उनके क्लोथ डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के मिलते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको ये भी समझ में आया होगा कि हाउ सिल्क इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क मॉथ।